नीरज जैन, जबलपुर सुभाष नगर से। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैंने 1500 से अधिक वृक्षारोपण कर चुका हूं और सभी सुरक्षित तो बढ़ रहे हैं। मेरी जिज्ञासा है कि एक काम इतना लोकप्रिय हुआ और मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पर्यावरण विभाग में जिला सह संयोजक का बना दिया गया है। ये किस बात के संकेत हैं? अच्छे संकेत हैं। प्रकृति को सस्य श्यामला बनाना, प्रकृति को हरा भरा बनाना एक बहुत अच्छे शुभ लक्षण कहलाते हैं। आप बनते हैं, आप अधिक से अधिक हरियाली करने का प्रयास करें। गृहस्थ को हमेशा प्रकृति उजाड़ता भी है तो प्रकृति बसाना भी चाहिए, हमेशा विचार करना चाहिए। हरी जब तुम खाते हो तो इतने वृक्षों को उजाड़ते हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कुछ वृक्ष लगाना चाहिए। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में बड़े 5 वृक्ष खा जाता है, बड़े 5 वृक्ष, सब्जी आदि, फर्नीचर, लकड़ी आदि में, तो कम से कम हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं 5 वृक्ष लगा करके ही मरना चाहिए। एक वृक्ष तो जब मरता है तभी लगाता है। एक वृक्ष लकड़ियां तो लगी जाती, 5 क्विंटल कितनी लग जाती? 4-5 क्विंटल तो लगती है। और फिर फर्नीचर है, लकड़ी है, घरों में फर्नीचर बनाते, सब बनाते। इन सबको देखते हुए कहना चाहिए कि प्रकृति कहती है कि तुम जितना लो उतना रिटर्न करो। हमारे पेड़ काटो तुम, लेकिन हमारी छाती पे फिर पेड़ लगाओ जिससे हम तुम्हारे लिए कुछ दे सकें। हम पेड़ तो काट देते हैं लेकिन लगाते समय, अब जब सड़कें बनती हैं, अमेरिका वगैरह में बड़ा अच्छा सिस्टम है। 5 साल पहले जब पेड़ कहीं से सड़क बनना है तो 5 साल पहले उस सड़क के किनारे पेड़ लगा दिए जाएंगे और जब वो पेड़ बड़े हो जाएंगे तब पेड़ काटे जाएंगे। पहले उतने पेड़ लगाएंगे जितना दूरी पे लेना है और वहां बड़े 5 साल के होने के बाद इन पेड़ों को काट करके सड़क बनाई जाती है। हमारे भारत देश में तो क्या होता है, पेड़ तो काट दिए जाते हैं पर बैगन गुड़िया लगा दी जाती है। पूरे 5000 पेड़ काटे, 5000 पेड़ लगा दिए। कौन से लगाए? बीच में डिवाइडर में बैगन गुड़िया लगता है ना, वो बैगन गुड़िया कनेर लगा देते हैं और पेड़ काटे बहुत बड़े। तो पेड़ लगना चाहिए क्योंकि प्रकृति से सदा से प्रकृति की हर वस्तु तुम्हें उपयोग करने के लिए छूट दी गई, लेकिन छूट देने का अर्थ है कि उसको पुनरुद्धार करें तो अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए ही फायदा है। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप नियम लेना चाहिए। हम भारत में कहीं ना कहीं 5 वृक्ष लगा करके मरेंगे। वो 5 वृक्ष ऐसे नहीं लगा के छोड़ दो, वो 5 वृक्ष बड़े हो जाए। कम से कम एक वृक्ष के लिए 5 साल तक बड़ा करके फिर छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद आपकी जरूरत नहीं। चाहे भली वो पेड़ आपको कहीं लगाना पड़े, अपने फार्म हाउस पे लगाओ, क्षेत्रों पे लगाओ, सरकारी स्थानों पर। एक गांव वाले लोगों से मैंने कहा था, एक बड़ा स्थान बाड़ा घेर लो और उस स्थान को बाढ़ से बना करके और सभी गांव वाले 5-5 पेड़ उसमें लगाओ। जब वो पेड़ बड़े हो जाए तो बागड़ों को हटा दो, वो बगीचा बन जाएगा। तो ऐसे स्थान अभी सरकारी जमीनें बहुत पड़ी हो, सरकार भी इसके लिए मना नहीं करेगी। पूरा गांव यदि वृक्षारोपण करने के लिए पंचायत की सहमति से यदि ऐसा कार्य करे तो हर गांव के चारों तरफ बगीचे ही बगीचे हों। इतनी जमीन उबड़ खाबड़ पड़ी है, इतनी जमीन पड़ी है, उनमें पेड़ों को लगाना चाहिए। किसी प्रकार से कोई ना कोई निमित्त बनाओ, कहीं ना कहीं बनाओ, लगे रहना चाहिए पेड़। आचार्य श्री ने कहा था एक बार कि एक वृक्ष 100 पिता के बराबर होता है। होता है, वो तो पाल तो है, इसके कितना पाल रहा है। महाराज जी, जो अपने वैज्ञानिक अब्दुल कलाम हुए हैं ना, उन्होंने मिसाइल का परीक्षण किया तो भारत सरकार ने उनसे कहा कि आपके लिए सम्मान करना चाहते हैं, इनाम देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमारा इनाम, हमको इनाम देना चाहते हैं तो जहां मिसाइल का परीक्षण हुआ है उस स्थान पर 1 लाख वृक्षारोपण कर दीजिए। क्योंकि परमाणु का जहां परीक्षण हुआ है वहां आज कोई भी वृक्ष नहीं हो रहा है। अब परीक्षण तो आपने कर लिया लेकिन भूमि को बंजर बना दिया। अब जब भी कोई भूकंप या ज्वालामुखी फटेगा तो वहीं से फटेगा। यदि हम वहां पुनः ऐसे वातावरण बना करके पेड़ लगा देते हैं तो ठीक है।